वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विथ विच कंपनी सीबीएसई पार्टनर टू लॉन्च अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा और छात्रों और शिक्षकों के लिए संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फेसबुक। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने अनाउंसमेंट किया कि सीबीएसई और फेसबुक ने पार्टनरशिप में एक करिकुलम लॉन्च किया है डिजिटल सेफ्टी, ऑनलाइन वेलबींग और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड 5 MOUs विद इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर? किस देश ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। दोनों साइड की डेवलपमेंट पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है कि वो 4 अफगान प्रोविंस नूरिस्तान, फरा, बदाख्शान और कपीसा के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट स्लैश यूटी हैज लॉन्च्ड मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एसडीजी इंडेक्स 2020? एसडीजी इंडेक्स 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 117। एसडीजी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 117 है और इस इंडेक्स को टॉप किया है स्वीडन ने। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु बॉर्न जी आकाश बिकम डैश ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली? तमिलनाडु में जन्मे जी आकाश हाल ही में भारत के डैश ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 66। हाल ही फिलहाल में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल के मीटिंग में ये टाइटल कंफर्म किया गया कि जी आकाश जो चेन्नई तमिलनाडु से हैं वे इंडिया के 66th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं 2495 रेटिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिसर्च सेल एट विच आईआईटी टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने जा रहा है जिस पर आईआईटी देश के भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी हैदराबाद। देश की फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डीआरडीओ आईआईटी हैदराबाद में एक रिसर्च सेल बैठाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर रिलीज्ड बाय द रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म? रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म द्वारा जारी सूचना रिपोर्ट 2020 संकट और आपदाओं के प्रबंध के लिए साझा साक्ष्य में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 31। इन्फॉर्म के द्वारा रिलीज किए गए इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रैंक 31st पोजीशन पर है और इन्फॉर्म एक रिसर्च सेंटर है जो यूरोपियन कमीशन के अंडर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू लैंडलेस फार्मर्स इन जुलाई 2020? जुलाई 2020 में भूमिहीन किसानों को फसल में ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने भूमिहीन किसानों के लिए एक बलराम योजना चालू किया है जिसमें वो उन्हें फसल का लोन दे सकती है, क्रॉप लोन देगी। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने लिए एक टारगेट सेट करके रखा है कि अगले 2 साल में वो 7 लाख भूमिहीन किसानों को लोन देगी। अगला क्वेश्चन है, ओफेक 16 इज द न्यू स्पाई सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? ओफेक 16 किस देश का नया स्पाई सैटेलाइट है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर ओफेक 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है हाल ही फिलहाल में। और ये भी एक जानने की बात है दोस्तों कि ये जो स्पाई सैटेलाइट है ये एक
लोकली डेवलप्ड शैविट रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसका लॉन्च पैड था पाल्माचिम एयरबेस जो कि सेंट्रल इजराइल में है। अगला क्वेश्चन है हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये बुक लिखा है और ये बुक हार्पर कॉलिन इंडिया द्वारा पब्लिश की जाएगी जुलाई के एंड तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सौरो भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी द दामोदर। दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द इंडियाज लार्जेस्ट रिवर बेसिन। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गंगा। गंगा नदी इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है और रिवर बेसिन वो होता है जिस नदी में आसपास के एरिया के प्रेसिपिटेशन का पानी या फिर बारिश या घर का पानी नाले या ड्रेन से होता हुआ उस नदी में जाके मिलता है। तो इस हिसाब से इंडिया का सबसे जो बड़ा रिवर बेसिन है वो गंगा है और इसीलिए शायद गंगा का पानी इतना गंदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सांबर लेक। सांबर लेक जो कि राजस्थान में है, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है द मेटल प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन इज डैश। हेमोग्लोबिन में मौजूद धातु डैश है। कौन सा धातु हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आयरन। हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ फिशेस वाज नोन एज डैश। मछलियों की आयु डैश के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डेवोनियन। डेवोनियन एज 40 से लेकर 35 करोड़ साल पहले हुआ था और इस एज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मछलियाँ पाई गई थी, मतलब मछलियों के फॉसिल्स पाए गए थे, तो इसीलिए इसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज डैश। क्लोरोफिल में मौजूद धातु डैश है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम प्लांट्स को सन का जो एनर्जी रहता है वो कैप्चर करने में मदद करता है और मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरी रहता है पत्तों को उनका हरा रंग देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ विक्रमाका चरिता। विक्रमाका चरिता के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्हाना। बिल्हाना विक्रमाका चरिता के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोषा वाज अ कॉन्टेम्पोररी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्नलिखित में से किस एक का समकालीन था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कनिष्का। कॉन्टेम्पोररी मतलब होता है कि दो लोग या दो चीज जो एक साथ रहते हो, मतलब एक साथ एग्जिस्ट करते हो। जैसे अश्वघोषा 150 से लेकर 80 से लेकर 150 कॉमन एरा के बीच में थे और कनिष्का 78 से लेकर 144 कॉमन एरा के बीच में था। तो वो दोनों एक टाइम पीरियड में ही एग्जिस्ट करते थे, तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्पोररी हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कीज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ये तीनों कीज जो है ये किसी चीज़ को इनपुट करने के काम नहीं आता है। ये इनफैक्ट दूसरे जो कीज रहते हैं उनके एक्शंस को मॉडिफाई करती है। अगर दूसरे कोई भी कीज और इनमें से कोई भी एक की को साथ में दबाओगे तो ये उस इनपुट की का जो एक्शन रहेगा उसे मॉडिफाई करेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। निम्नलिखित में से कौन सी घटना चंद्रमा की सतह पर नहीं देखी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, लाइट अलग अलग डेंसिटी में मूव हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जैसे हम लोग अर्थ से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख सकते हैं क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, और जो तारा से जो लाइट आ रहा होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए जो हमारी आंख में पड़ रहा होता है, तो वो
बीच रास्ते में, बीच एटमॉस्फेयर में जब वो ट्रैवल कर रहा होता है वो लाइट, तो वो बहुत सारे अलग अलग डेंसिटी वाले एरिया से गुजर रहा होता है जहाँ पर लाइट बेंड हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो तारा ट्विंकल कर रहा है, ठीक है, जगमगा रहा है, पर वो नॉर्मली लाइट रहता है जिसे अलग अलग डेंसिटी वाले हवा ने या फिर लेयर ने इधर उधर मोड़ दिया रहता है। पर मून का जैसे हम लोग को पता है कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो मून से हमें कोई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं दिखेगा, बस नॉर्मल स्टार दिखेगा एक कांस्टेंट ब्राइटनेस पर। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है पोस्टेरिटी, या फिर भावी पीढ़ी, जिसे हम लोग कहते हैं आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी होती है उसे पोस्टेरिटी कहते हैं, या फिर ऑल फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल। और मान लीजिए इस वर्ड के साथ हमें कहना है कि फिलिप्स जो कि एक हिस्टोरियन है, तो उसका काम बनता है कि जितना भी हिस्टोरिकल दस्तावेज और आर्टिफैक्ट्स हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल के रखे। तो इस वर्ड के साथ हम लोग इसे कैसे बोलेंगे? एज अ हिस्टोरियन, इट इज़ फिलिप्स जॉब टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स फॉर अवर पोस्टेरिटी। एक इतिहासकार के रूप में हमारी भावी पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों की रक्षा करना फिलिप का काम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम भी आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।